उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। ठीक है, नोएडा को ये उत्तर प्रदेश राज्य के ये जल योद्धा पुरस्कार मिला है नोएडा को। ठीक है, नोएडा है जो उत्तर प्रदेश का यह शहर है जिसे जल योद्धा पुरस्कार मिला है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने सीवेज उपचारण और पानी के पुनः उपयोग में अपनी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जल संरक्षण के लिए, ठीक है, जल संरक्षण के लिए ये जल योद्धा पुरस्कार किस राज्य को किस राज्य में, कौन सा शहर को मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा शहर को मिला है। ठीक है, अगर राज्य पूछा जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, शहर पूछा जाएगा तो ये नोएडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती हाल ही में कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को इस सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, ये 13 फरवरी 2024 को। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रतिष्ठित शख्सियत और भारत की कोकिला के नाम से मशहूर कवयित्री थी। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कोकिला, ठीक है, भारत की कोकिला कौन है? तो ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, भारत की कोकिला, जिनकी 145वीं जयंती ये मनाया गया है 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, यह एक मशहूर कवयित्री थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। 14 फरवरी 2024 का ये करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के लिए कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस से मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक साल के फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। इस साल 12 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यह 12 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, लेकिन इसको मनाया जाता है ये प्रत्येक साल के फरवरी के दूसरे सोमवार को। ठीक है, जो इस साल पड़ा है 12 फरवरी पड़ा है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस जिसे हम मिर्गी के नाम से जानते हैं हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 12 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, इस बार है जो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 12 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, इसको मिर्गी दिवस जो बोलते हैं, एपिलेप्सी दिवस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती हाल ही में कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी 2024 को सरोजिनी नायडू की ये 145वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रतिष्ठित शख्सियत है और भारत की कोकिला के नाम से मशहूर कवयित्री है। ठीक है, तो भारत की ये कोकिला, तो ये किसे जाना जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती ये 13 फरवरी 2024 को मनाया गया है। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो एक मशहूर कवयित्री थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 फरवरी। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है।
12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, ये कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे उषा किरण खान जो थे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। दरभंगा के उषा की किरण के दुनिया को कहा अलविदा। लेखिका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ हिंदी लेखिका उषा किरण खान का एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। ठीक है, ये जो उषा किरण थे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, जिन्हें लेखिका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। ठीक है, नोएडा को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नोएडा शहर को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में अपनी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विश्व जल पुरस्कार 2023-24 जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जल योद्धा पुरस्कार किस शहर को मिला है? तो ये नोएडा शहर को मिला है, जो यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये जल योद्धा का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये सीवेज करता है, पानी कहीं बर्बाद होता है, या इस पानी को फिर पुनः उपयोग में लाने की उपलब्धि के लिए ये जो नोएडा है इसे यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दत्ताजीराव कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, दत्ताजीराव कृष्ण राव गायकवाड़, ठीक है, यह क्रिकेट खेल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत के पूर्व कप्तान दत्ताजीराव कृष्ण राव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया है, वह 95 वर्ष के थे। ठीक है, इनकी मृत्यु से पहले वह सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, अभी तक कोई भी क्रिकेटर जो है 95 वर्ष तक नहीं, मतलब कि उनका उम्र 95 वर्ष तक नहीं था। ठीक है, इससे पहले वो उनका निधन हो जाता था। सबसे उम्रदराज जो जीवित भारतीय क्रिकेटर थे वो कौन थे? तो ये दत्ताजीराव कृष्ण राव गायकवाड़। ठीक है, यह क्रिकेटर थे इंडियन क्रिकेट टीम का, और ये भूतपूर्व ये कप्तान भी थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिग्वत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इनकी प्रतिमा देहरादून में बनाया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, बिपिन रावत को प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा उत्तराखंड के देहरादून में टोस ब्रिज स्कूल में स्थित है। ठीक है, ये जनरल बिपिन रावत का जो प्रतिमा बना है ये कहाँ पे बना है? तो ये उत्तराखंड राज्य में देहरादून के ये टोस ब्रिज स्कूल में। ठीक है, इनका ये जो प्रतिमा हुआ, ठीक है, इसका अनावरण कौन किए? तो ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा ये जनरल बिपिन रावत का मूर्ति का अनावरण किया गया है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फीफा। ठीक है, फीफा के साथ शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये फुटबॉल खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, फीफा के साथ। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को देश में स्कूलों के लिए फुटबॉल के कार्यान्वयन में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायता मिली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा आपके लिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।